अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जिसके कुछ सीन्स देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि हमारे मुआशरे को ये चीज़ें दिखा दिखा कर औलाद को नाफरमान कर देंगे, और औलाद को लगेगा कि यार मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैंने गुनाह क्या किया है। एक ड्रामा है जिसका नाम है कफील। इस ड्रामे में बाप का किरदार इमाद इरफानी कर रहे हैं और जामी का किरदार है, ठीक है। माँ का किरदार सनम सईद कर रही हैं, बेटे का किरदार आशिर वजाहत कर रहे हैं। अच्छा, ये ड्रामा जो है देख रहा था मैं, इसका एक क्लिप मेरे सामने आया तो उसे देखते हुए मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में लाजमी बताना चाहिए। पहले मैं ज़रा आपको इसका वो बता देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड। ये है कि बाप को निकम्मा, फ्रॉडी और दुनिया की सारी बुराइयां बाप ने दिखाई हैं, इमाद इरफानी में दिखाई हैं, ठीक है। अब बुराइयां क्या है कि वो बीवी के पैसे भी निकाल के खा जाता है, बेटियों के वॉलेट से भी पैसे निकाल के खा जाता है। ये सारे फ्रॉड वो करता है, घर से पैसे लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। अब वो बाप जो है वो रात को अपने छत पर खड़ा है और बेटी जो है वो अपने कॉलेज के किसी फ्रेंड के साथ किसी इवेंट से, किसी पार्टी से आती है। लड़का जो है वो उसको गाड़ी से उतारता है और लड़की के हाथ में जो है वो बुके होते हैं, फूल होते हैं। अब बाप ये सब कुछ देखता है और बाप बेटी के ऊपर आने का इंतज़ार करता है। बेटी जब ऊपर आती है तो बाप उससे पूछता है कि कौन था ये। कहती है कि पापा वो मेरे 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 वो ना मेरे, इस तरह बात करते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड था और हम मंगनी पे गए थे तो ये मुझे ड्रॉप करने आया था। अब रात 2-2:30 बजे का टाइम है, अब वो ड्रॉप करने आ रहा है। बाप देखता है, बाप बेटी का हाथ पकड़ता है, अंदर लेकर आता है और अंदर लाने के बाद उसे फेंकता है और कहता है मैं इसे मार दूंगा। अब भाई सामने आता है और बाप के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है यूं करके, ये ले चांद छोड़ दें, मेरी बहनों को कौन रोकेगा, मेरी बहनें जो चाहेंगी वो करेंगी, मेरी बहनों की जिंदगी है। बाप देख रहा है, बाप कहता है कि वाह क्या बात है, आज तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे बता रहे हो कि तुम्हारी बहनें क्या करेंगी। बाप के सामने खड़ा हो जाता है, ठीक है। बाप की एक बुराई है, बाप निकम्मा है, बाप बुरा है, बाप कमा नहीं रहा सब कुछ। लेकिन भाई की गैरत कहाँ गई, जो भाई ये देख रहा है कि अगर कॉलेज का लड़का रात 2:30 बजे उसकी बहन को छोड़ने आ रहा है और 2-2:30 बजे वो जो है लड़की उसके साथ आ रही है, बाप को गुस्सा आ रहा है, तो भाई को गुस्सा नहीं आ रहा। भाई को लग रहा है कि ये कोई बुराई नहीं है और मेरी बहनों को हक हासिल है, वो जहाँ मर्जी आए जाएं, जो मर्जी करें। और ये सब कुछ आजकल हमारे मुआशरे में होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, मैं आपको बड़ी हकीकत ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये सब कुछ देखकर लोगों को दिखाकर ये फील कराया जा रहा है कि भाई अगर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को 2 बजे आ रही है तो इसमें क्या बुराई है, उसकी ज़िंदगी है, उसको जीने दो। ये फॉलो करते हैं उन लोगों को, गोरों को, जो गोरे मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, आर्ट मूवीज़, सर हर तरह की मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। मैंने देखा है कि जब भी हर मूवी में ये दिखाया जाता है कि बाप जब बेटी घर से निकलने लगी होती है तो बाप पैरों से लेकर ऊपर तक बेटी को देखता है और उसको कहता है कि तुम कवर्ड कर लो अपने आप को, तुम पैंट भी तो पहन सकती हो ना, तुम कच्चा पहन के निकल रही हो, तुम हाफ अपर पहन के निकल रही हो, टॉप पहन के निकल रही हो, तो तुम कवर्ड भी कर सकती हो, फुल शर्ट भी पहन सकती हो, पैंट भी पहन सकती हो। बाप को गुस्सा आता है, जहाँ पर हक हासिल है ना, उस बाप को भी गुस्सा आता है जिसने खुद जवानी यूरोप में गुजारी, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जहाँ भी गुजारी, उसको गुस्सा आता है कि मेरी बेटी जो है उसका बॉयफ्रेंड उसको आया हुआ लेने के लिए और वो उसके साथ घूमने जा रही है और मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ, उस कानून में मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वहीं का सारा ये मुआशरा आज खुद चाहता है कि किसी तरीके से रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पर लावारिस बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के पास रहते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, उनको पता है कि वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन के लिए वो चीज़ें दी जाती हैं खुद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चे हराम बच्चे पैदा ना हों। वो रोक नहीं पा रहे, वहाँ पे बीमारियों को रोक नहीं पा रहे। ये इस्लाम है जो बाप को, बहन को, सबको हकूक बताता है।
और आपको पता है कि यहाँ भी बहुत सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि एक बहन अपने भाई को अपने साथ लेकर घूमती है और कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी अय्याशियाँ कराने चाहती हूँ। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, भाई क्या करता है, भाई को लालच दी जाती है कि ये लो बाइक है, तुम चलाओ, बड़ा अच्छा बाइक है इसका, ये लो ये गाड़ी है, इसकी गाड़ी तुम चलाओ। बहन जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करती है, भाई बाइक की लालच में, भाई अच्छे मोबाइल की लालच में, अच्छे कपड़ों की लालच में, खाने के चक्कर में। छोटा होता है ना, उसका दिमाग इतना तेज़ नहीं होता। वो क्या करता है, अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़कर उसकी गाड़ी पे राउंड लगाता है, उसको बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद उसको बाइक दिया जाता है, उसके बाद उसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और वो भाई इज्जतदार बनने के बजाय बेगैरत बनता जा रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और वही भाई कुछ अरसे के बाद सोचने लग जाता है कि आज मेरी बहन कहीं जा क्यों नहीं रही, क्योंकि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। और वही बहन अपने भाई को सारी अय्याशियाँ करवाती है और जिस भाई को गैरतमंद होना चाहिए उस भाई की गैरत मर जाती है, वो बिल्कुल नामर्द हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लालच इंसान को तबाह कर देती है। याद रखें कि जब आपका बेटा आपकी बेटी को डांटे तो बेटी को ज़रूर समझाइएगा, उस बहन को ज़रूर समझना चाहिए कि शुक्र है मेरा भाई गैरतमंद है, मुझे मना करता है कि घर से निकलते हुए तुम अपने आप को कवर्ड करके निकलो। लड़कियां कहती हैं कि अगर हम ऐसे कपड़े पहन के निकलती हैं तो वो अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं कर लेते। बिल्कुल लड़कों को करनी चाहिए आंखें नीचे, लेकिन आपको भी तो अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने आप को कवर्ड करके निकलो। अल्लाह ने आपको भी तो हुक्म दिया है ना, कहाँ हुक्म दिया है कि आप नीम बरना हालत में बाहर निकलें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी चाहिए। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोग क्या इस तरह की सिचुएशन अपने मुआशरे में आजकल देख रहे हैं, तो अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई वाक़या या कोई बात लिखिएगा जिसे पढ़कर अच्छा लगे। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं एक और ऐसे इशू के बारे में जिसे सुनकर आप कहेंगे हैं आजकल एड ड्रामे दिखाया जा रहा है। यकीन जाने आप गौर से सुनेंगे तो आपको हैरत होगी और कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये सब कुछ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ड्रामा चल रहा है एक और पाकीज़ा। इसमें हिना बेयात माँ का किरदार अदा कर रही हैं और आमना इलियास बेटी का किरदार अदा कर रही हैं। गौहर रशीद जो है वो रिश्ता मांगने आते हैं। गौहर रशीद जो है वो दामाद, होने वाले दामाद का किरदार अदा करें और उनको हिना बेयात को कहा जाता है कि दही भले खा ले। वो कहती नहीं ना हुण नहीं खा सकती, पित्ता जो नहीं रहा, ठीक है पित्ता नहीं रहा। लेकिन गौहर रशीद को देखते हुए वो कहती हैं कि आपका सारा सामान पूरा है, आपका सब कुछ पूरा है। तो वो खाते हुए एकदम जब उनसे पूछा जाता है ना कि आपका सब कुछ पूरा है, तो आगे से करते हैं जी मेरा सब कुछ पूरा है, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हूँ। आपका सब कुछ पूरा है? हाँ मैं तंदुरुस्त हूँ। अब आप देखें कि ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि जो सास है वो अपने होने वाले दामाद से पूछती है कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई मसला तो नहीं। और आपको पता है कि अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था मैरी वाला, पता तो अनुसार है एडे तुसी सादे नहीं हो। खैर मैरी वाला जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें लोगों ने बेहयाई पे इतनी बात नहीं की थी जितनी इस चीज़ पर बात की थी कि जब आप अपनी बेटी कहीं देते हैं तो कम से कम उसके टेस्ट करवा लेने चाहिए कि वो आया ठीक है, फिज़िकल ठीक है, दिमागी तौर पे ठीक है, उसके सारे जो पुर्जे हैं वो सही फंक्शन में हैं, सही काम करते हैं। तो ये चीज़ें आजकल बहुत दिखाई जाती है। एक और ड्रामा मैंने देखा था जिस ड्रामे में ये लड़की ने कहा था कि मैं आपसे शादी तो करूंगी लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके सारे टेस्ट हो जाएं कि आप ठीक हैं या नहीं। उस पर बहुत ज़्यादा इशू बना था और कहा था कि ये क्या सब कुछ दिखाया जा रहा है। अच्छा ये सारी चीज़ें जब सामने आने लगी ना तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बेहयाई बढ़ती जा रही है, ये तो बहुत कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो कि नहीं दिखाना चाहिए। अब दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि जब आप अपनी बहन बेटी का रिश्ता करें तो अल्लाह तवक्कल करें, बस ठीक है अल्लाह ताला जो भी इसके नसीब में लिखेगा वो अच्छा ही होगा, जो लिखा होगा वो अच्छा होगा। दूसरी तरफ ये है कि मर्दों को ये एहसास करना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप शादी ना करें। आप कोई भी बहाना कर लें, आप मर्द बने,
मर्द अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ठीक है। आप शादी कर लेते हैं कि ये ना हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं, किसी को पता चल जाए ये वो, भाई 100 बहाने हैं, 100 बहाने करके आप शादी ना करें, किसी की बेटी की, किसी की बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या समझते हैं, क्या उसकी सास को, उसके ससुर को ये सारी बातें करनी चाहिए? उससे पूछना चाहिए कि ਤੁਹਾਡਾ सारा कुछ ठीक है, तो कोई फ़नी प्रॉब्लम तो नहीं। ये अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम ड्रामों में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, दोनों तरफ दिमाग जाता है, लेकिन फिर भी सास का पूछना नहीं बनता। मतलब सास का पूछना समझ से, अब साली आकर पूछने लग जाए तो सारा कुछ ठीक है, मतलब आकर सास पूछ रही हो, तो ये मेरे समझ नहीं आ रही कि ये तो कोई हया का कोई थोड़ा बीच में कोई होना चाहिए ना, कोई बॉर्डर होना चाहिए। तो ये सास ही पूछने लग रही है, तो फिर मुझे तो चले ससुर पूछ ले, हाँ भाई बच्चे कोई मसला शिसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले देख लो, हाँ बाद में बड़ा मसला होगा, ये ज़हन में रखो, ठीक है, क्योंकि बाद में भी तो आपने बेइज्जत होना है ना, ठीक है। तो ये सब आप दिखाया जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी हानिया आमिर के बारे में। तो हानिया आमिर की कज़न ने कहा है कि ये जितने भी लोग कहते हैं कि हानिया आमिर ने सर्जरीज करवाई हैं, हानिया आमिर ने फिलर्स करवाए हैं, डिम्पल्स बाद में बनवाए हैं, तो उन्होंने उनकी पुरानी तस्वीरें शो करते हुए कहा कि हानिया आमिर कोई गरीब नहीं थी, रूट स्कूल में पढ़ती थी, ये उस वक्त भी खूबसूरत थी, और लोग कहते हैं कि ये गरीब थी अब बहुत कुछ बन गई है, ठीक है। तो ये रूट स्कूल में पढ़ा करती थी, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, अच्छे लेवल पर जी रही थी। तो जो कुछ आप कहते हैं वो सब झूठ है। और दूसरा वो कहती हैं कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तब वो 18 साल की थी, अब वो 28 साल की एक औरत बन चुकी हैं, और 28 साल और 18 साल में फ़र्क होता है, ठीक है, वाकई फ़र्क होता है यार, ये ठीक है, मेरी ज़ुबान पे आ गया, ठीक है चले। अच्छा जी, 28 साल की औरत में फ़र्क होता है, उन्होंने कोई सर्जरीज नहीं करवाई, सर्जरी थे उन्होंने करवाई। और अगर आपको ये लगता है कि वो खूबसूरती, वो वाली खूबसूरती और आज की खूबसूरती में फ़र्क नहीं है, तो ये तो झूठ है। आज की खूबसूरती और उस वक्त की खूबसूरती में बहुत फ़र्क है। उन्होंने अपने दांत सेट करवाए, अपनी स्माइल सेट करवाई, और बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा उन्होंने लाइनर लगाए हुए थे, उतारे फिर लगाए, फिर वो साफ़ करके फिर अपने दांतों पर वो लगाई रखा कि दांत उनकी स्माइल ये सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने फेस पर अभी फिलर्स कुछ करवाए, वो चीक्स उन्होंने उठवाए, बड़े करवाए, ठीक है, वो भी ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने होंठों पर करवाया, जो भी फिलर शिलर करवाया, उसके बाद उन्होंने अपने ऐसे ट्रीटमेंट करवाए कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं करवाया। हाँ, वो एक अलग बात है कि जेन्युइन खूबसूरती जो है बाय बर्थ जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखती है, एबटाबाद या मंसेरा से, तो वहाँ के लोग वैसे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, ठीक है। लेकिन उस खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, उस खूबसूरती के अंदर और ज़्यादा निखार लाने के लिए इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग लाजमी करवाई है। लोगों ने पता नहीं क्यों मतलब सोच लेते हैं लोग कि नहीं बिल्कुल ही कुछ नहीं करवाया, तो तुहानू की लगता है कराया कि नहीं कराया? ज़रा मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।